वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का एपिसोड में स्पेशल साइंस है। अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं या फिर बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करते हैं या यूपी एलटी ग्रेड का आप तैयारी करते हैं या फिर एमपी टेट या फिर उत्तराखंड टेट का अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कोई भी चीज़ का तैयारी करते हैं, अगर आपका साइंस अगर सब्जेक्ट में है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है? तो यहाँ पे अधातु कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है लोहा है, तांबा है, कार्बन है या फिर जस्ता है। तो यहाँ पे पूछा है अधातु कौन सा है, नॉन मेटल। तो यहाँ पे ना क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, बाकी 1 लाइनर 20 क्वेश्चन रहेगा। टोटल इसमें क्वेश्चन की जो संख्या रहेगा वो 30 रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की एक सामान्य विशेषण है, मतलब विशेषता है। तो धातु का सामान्य विशेषता क्या है? तो आप लोग देखिए फर्स्ट में क्या है, वह भंगुर होती है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, वह ऊष्मा की कुचालक होती है, और ऑप्शन नंबर सी, वह ऊष्मा की सुचालक होती है या वह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह विद्युत की सुचालक होती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? तो तरल अवस्था में कौन सा पाया जाता है? तो सोना पाया जाता है या फिर पारा पाया जाता है या फिर ऑप्शन नंबर सी जस्ता पाया जाता है और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा पाया जाता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु आमतौर पर किस प्रकार के ऑक्साइड्स मतलब ऑक्साइड बनाते हैं? तो यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे क्षारीय है या फिर अम्लीय है या फिर तटस्थ है या फिर दोनों है या बी दोनों। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु और अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन गैस निकलती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है या फिर हाइड्रोजन गैस निकलती है या फिर नाइट्रोजन गैस निकलती है। आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस है या फिर ग्रेफाइट है या फिर सल्फर है या फिर ऑक्सीजन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को किस माध्यम में रखा जाता है? तो सोडियम में किस माध्यम में रखा जाता है? तो यहाँ पे जल में रखा जाता है या फिर वायु में रखा जाता है या किरोसिन तेल में रखा जाता है या फिर अम्ल में रखा जाता है। बताइए इसका सोडियम को किस में रखा जाता है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। तो इसका जो हैगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। याद रखना, सोडियम को किस में रखता है, किरोसिन में। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, किरोसिन तेल में रखा जाता है इसको, सोडियम किरोसिन, याद रखना है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुओं में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो यहाँ पे अधातु में, तो यहाँ पे तन्यता होगी या फिर विद्युत सुचालक होगी या भंगुरता होगी या कठोरता होगी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा, भंगुरता होगी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु मतलब है ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, कौन सा धातु बहुत ही कोमल होती है? तो बहुत ही कोमल कौन सा होगा? लोहा होगा, सोना होगा, सोडियम होगा, तांबा होगा। तो लोहा तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सोना भी हार्ड होता है, यहाँ पे तांबा भी हार्ड होगा। तो सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम को आसानी से हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ये लास्ट क्वेश्चन है मतलब MCQ का। उसके बाद 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा, अम्ल और धातु डैश है। अम्ल और धातु क्या है? ये लवण जल है, ऑप्शन नंबर ए लवण जल या लवण हाइड्रोजन या फिर ऑक्साइड जल या फिर अम्ल। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लवण और हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ से,
जैसे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कौन सा धातु शरीर में खनिज के रूप में पाया जाता है, तो शरीर में खनिज के रूप में कौन सा पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम की अभिक्रिया जल से होती है, तो सोडियम की अभिक्रिया जल से होती है तो विस्फोट के रूप में होती है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे धातु जो जल और अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता तो क्या कहलाता है, सल्फर कहलाता है। जो यहाँ पे देखिए धातु जो जल और अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फर बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का पीएच मान क्या होता है, तो पीएच मान क्या होता है, तो यहाँ पे दिया अम्ल, क्या है, अम्ल हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। सॉरी यहाँ पे मान नहीं पूछा, पीएच क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का पीएच क्या होता है, तो अम्ल होता है। पीएच उसका जो होता है अम्ल होता है या क्षार होता है, तो अम्ल होता है, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की सतह पर जंग लगने को क्या कहते हैं, तो अगर धातु की सतह पर जंग लग जाएगा तो उसको संक्षारण कहते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा किस अम्ल से संक्षारण करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से संक्षारण करता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा धातु, यहाँ पे है क्वेश्चन, कौन सा धातु जल में घुलकर अम्ल बनाता है, तो कौन सा धातु है जो जल में घुलकर अम्ल बनाता है, तो यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातु की कठोरता कैसी होती है, मतलब यहाँ पे पूछा है अधातु की कठोरता कैसी होती है, तो यहाँ पे नर्म होती है, कैसी होती है, नर्म होती है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व, यहाँ देखिए कौन सा तत्व हीरा और ग्रेफाइट दोनों का निर्माण करती है, तो यहाँ पे है कौन सा होगा, कार्बन हो जाएगा। कौन सा, कार्बन जो है वो दोनों का निर्माण करता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा धातु विद्युत का अत्यंत अच्छा सुचालक है, मतलब अच्छा सुचालक कौन सा है, तो यहाँ पे विद्युत का अच्छा सुचालक चांदी होता है। देखो चांदी महंगा होने के कारण उसको नहीं लगाया जाता है, बट सबसे अच्छा जो सुचालक होता है विद्युत का तो चांदी होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर प्राप्त होता है, तो अम्ल से कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। कौन सा, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सॉरी ऑप्शन नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा धातु बिजली का सुचालक मतलब कुचालक है, देखिए यहाँ पे क्या है, बिजली का कुचालक है, तो बताइए बिजली का कुचालक कौन सा होगा, तो फास्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आप जो बोलिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि टस्ट ऑक्साइड है, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, याद रखना इसका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, कौन सा है जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका होगा सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो है नहीं, सॉरी बार बार ऑप्शन याद आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन गैस का प्रयोग होता है, तो क्लोरीन गैस का क्या प्रयोग होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे जल का शुद्धिकरण हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, जल का शुद्धिकरण होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विशेषता अधातु का नहीं होती है, तो यहाँ पे कौन सी विशेषता अधातु का नहीं होती है, तो तन्यता नहीं होती अधातु का, ये किसका होती है, धातु का तन्यता होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु जंग नहीं खाता है, तो कौन जंग नहीं खाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एल्यूमिनियम जंग नहीं खाता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व प्रकाश में चमकता है, प्रकाश में कौन सा चमकता है, तो यहाँ पे फास्फोरस हो जो प्रकाश में चमकता है। उसके बाद यानी लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट सीरीज अगर आप डेली 30 क्वेश्चन का सीरीज लगाते हैं तो आपका साइंस बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे लास्ट क्वेश्चन है तांबा का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है, तो देखिए तांबा का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है, तो विद्युत तारों में होता है। कौन सा होगा, विद्युत तारों में तांबा का उपयोग मुख्यतः विद्युत तारों में होता है, क्या होगा, विद्युत तारों में, याद रखना। तो गाइस अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो क्या करना है, चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको डेली 30 साइंस मिल जाएंगे। अगर आप लोग जीके अगर चाहते हैं तो डेली आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डेली जीके भी आ जाएगा। मगर 30 जो साइंस का सीरीज चलाया गया ये एनसीईआरटी का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में ये जो लिए गए थे आज का जो है, यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 10 का चैप्टर 4 धातु एवं धातु पर आधारित है, और ये बीपीएससी सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो गाइस अगर वीडियो को देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।